My son Right. could identify hundreds of logos. So that day I decided जो मेरे साथ हुआ मैं वो और किसी के साथ नहीं How होने nice. दूंगी. Structure एंड अ शेड्यूल, अगर आप वो करेंगे तो आपकी जर्नी आसान हो जाती है. एज अ पेरेंट मैं खुद जो है कोई जंक नहीं खाती हूँ. मुझे बोलती मम्मी एक्ने आ रहे हैं. मैंने कहा बेटा थोड़ा सा किंडर जॉय कम खा लो, चॉकलेट कम खा लो तो ये भी चला Correct. जाएगा. आजकल बच्चों में ब्रांड को लेके हाँ. बहुत कंपटीशन है. Then he said, हाँ पापा थोड़ा टेंशन ले लेके पतले हो गए हैं. You know, and this is an 8-year child who was telling me. एक अच्छा ह्यूमन बीइंग चाहिए तो नींव आज से आपको डालनी पड़ेगी. आप बाद में 11-12 साल की उम्र में अगर आप कोशिश करोगे तो वो नींव नहीं बनती है. मैं रिपोर्ट कार्ड लेके आ रही थी तो मुझसे पूछा हाउ मच डिड योर डॉटर स्कोर. नमस्कार, थ्रू दी एबल्ड आई पॉडकास्ट में एक बार आपका फिर से स्वागत है. दुनिया का सबसे बड़ा सच, हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहता है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि हर छोटा बच्चा अपने माँ बाप को खुश देखना चाहता है. लेकिन कई बार ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं कि उनके कुछ ऐसे बिहेवियर से हम माँ बाप परेशान हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं या उनसे नाराज़ हो जाते हैं. और ऐसी सिचुएशंस में हम समझ नहीं पाते कि हम बच्चे के साथ कैसे डील करें. लेकिन आज इन सब सिचुएशंस को हम अच्छे से मैनेज करना सीखेंगे हमारी गेस्ट स्पीकर मिस सिमी वासु से. नमस्कार सिमी मैम. नमस्ते. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. नो, थैंक यू फॉर कमिंग. आप जैसे प्रोफेशनल्स की वजह से ही आज हमारे पेरेंट्स को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है. सो थैंक यू वेरी मच. The honor is entirely mine and thank you. सिमी मैम एक स्पेशल एजुकेटर हैं, प्ले थेरेपिस्ट हैं और सर्टिफाइड चाइल्ड एंड एडोलेसेंट बिहेवियरल काउंसलर हैं. सिमी मैम, इससे पहले कि मैं आपको इन सारी मुश्किल सिचुएशंस में डाल दूं, थोड़ा सा अपने बारे में एज अ पेरेंट और आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई प्लीज़ बताइए. ओके, तो मेरी जर्नी लाइक एनी पेरेंट नॉर्मल सी ही थी. एक मेरी बड़ी बेटी भी है, सो लाइफ ऐसे चल रही थी. उसका स्कूलिंग चल रहा था. देन मेरा बेटा हुआ. आई हैड अ सन. कार्तिक है उसका नाम एंड डॉटर का नाम मैथिली है. तो कार्तिक जब हुआ तो शुरू में पहला बच्चा जब नॉर्मल होता है तो हम इतना कंपेयर नहीं कर पाते और जनरली सुनने को भी मिलता है कि लड़के सब कुछ लेट करते. तो उसके माइलस्टोन्स डिले हो रहे थे एंड उस वक्त मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर भी थी तो मैं वर्किंग भी थी. तो जैसे जैसे माइलस्टोन डिले होने लगे तो मेरी मासी ने ही बल्कि पहली बार मुझे बोला कि ये नॉर्मल नहीं है माइलस्टोन डिले होना, तो तुम किसी से कंसल्ट कर लो करके. तो इस तरह पहले हर माँ बाप की तरह 20 साल पहले मैंने जाके मतलब हाँ 18-19 साल पहले मैंने जाके अपने एक फिजिशियन से पूछा और तब हमारे को पहली बार एक टर्म मिला, ADHD करके एक टर्म मिला. तो उससे पहले मैंने कभी ये नहीं सुना था. मैं बहुत रीडिंग करती हूँ और रैशेस रीडर भी हूँ, तो मेरे को लगा ये है क्या. तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप इनको एक बार स्कूल वूल में डालेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो हमने स्कूल डाला बट देन एक के बाद एक नई चीज़ें आने लगी एंड स्पीच काफ़ी डिले हो गया, जो कि अपेरेंटली हम सब पेरेंट्स के साथ होता है कि Correct. हमारे हम ना तब नोटिस करते हैं जब स्पीच डिले होता है. उससे पहले वाले Exactly. माइलस्टोन्स हम नहीं नहीं देखते. नोटिस करते कि जी. पलटा लेटा या चला लेटा, वो मतलब ठीक है हाँ. लेट होता है करके. और जनरली हमारे पीडियाट्रिशियंस भी हमें बता देते कि बच्चा कई बच्चों का अपना अपना पेस है करके. तो जब कार्तिक का स्पीच भी डिले हो गया एंड फिर हमने स्पीच थेरेपी एज यूजुअल हर पेरेंट की तरह शुरू की. तब कुछ टाइम बाद हमारे को जब स्पीच थेरेपी में भी ज़्यादा नहीं एंड काफ़ी सेंसरी इश्यूज भी दिखे, जो कि बड़े स्टीरियोटिपिकल थे. हमने कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं कि चीज़ों को लाइन में लगाना, Right. यू नो, या किसी भी चीज़ को ऐसे ऐसे फ्लिप करते देखते रहना. और कार्तिक का सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने ना 3.5 साल पहले मम्मी नहीं बोला, उसने ICICI बैंक पहले बोला था. एंड आई रियलाइज कि वो कितने बैंकों के नाम जानता था और मुझे ये भी नहीं पता उसको कहाँ से पता चलता था. मतलब सिटी बैंक लोग कोई भी मतलब एनी बैंक का लोगो के साथ. तो हमको लगता था ये बहुत बड़ा कोई बड़ी ट्रेड है, यू नो. हम लोग बड़े फक्र से रहते थे. बाद में पता चला ये ऑटिज्म में ऐसा होता है कि उनको लोगोज एंड ऑल अट्रैक्ट करते हैं और ये बच्चे ये सीख लेते हैं. मतलब माय सन कुड आइडेंटिफाई hundreds of logos by 4.5, you know, that way.
सो ये जो सारे फीचर्स हैं ये आपको अराउंड 4.5 पे आपने सारे नोटिस कर लिए थे, हाँ। Okay. बिल्कुल। फिर जब हमने उसका मतलब डायग्नोसिस कराया, क्योंकि स्पीच थेरेपी भी काफ़ी टाइम से चल रही थी और ये स्ट्रेंज बिहेवियर हम नहीं Correct. उसका हम मतलब ही नहीं निकाल पा रहे थे कि क्या है, बच्चा ऐसे क्यों करता है, कॉर्नर ऑफ द आई से ऐसे ऐसे करके सब देखता था। एंड द स्पीच थेरेपिस्ट ऑल्सो डिडंट हैव एन आंसर। तब हमें ऑटिज्म एक टर्म मिला एंड दैट चेंज द होल कोर्स, क्योंकि एज अ पेरेंट आपको वाकई में समझ नहीं आता। आप ऐसे शुरुआत करते हो, वाई मी से आप शुरुआत करते हो, एंड काफ़ी टाइम तक आप एक डिनाइल में भी होते कि चलो कुछ दिन की बात है, जब बोलने लगेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा करके। सो नहीं, बट देन आपको पता चलता है एक गैमेट ऑफ बहुत सारी थेरेपीज आपको साथ में लेनी है एंड और दैट्स व्हेन एज अ पेरेंट मेरे को लगा कि एंड स्पेशली जब इतना साल पहले मैंने जर्नी शुरू की थी तो अवेयरनेस भी बहुत कम था ऋतु। तो हम लोगों को फिर क्या कहते हैं, मैंने अपने आप को धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश की। मैंने फिर कोर्स ज्वाइन किया, आई बिकेम अ स्पेशल एजुकेटर फॉर कार्तिक एंड मेरे ना इनिशियल ईयर्स बहुत लॉस हुए थे क्योंकि द थेरेपिस्ट आई अनफॉर्चुनेटली लैंडेड विद डिडंट गाइड मी वेल। तो दैट डे आई डिसाइडेड जो मेरे साथ हुआ मैं वो और किसी के साथ नहीं होने दूंगी और आई विल बिकम एन एडवोकेट। सो आई हैव नेवर हिडन कार्तिक्स कंडीशन एंड मेरे को लगता है जिस दिन मैंने वो एक्सेप्ट किया, वो मतलब वो फेस आता है एज अ पेरेंट, हमारे एक डाउटफुल फेस हमेशा आता है, बट अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना वो जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। एंड आपको इतना अजीब या अटपटा नहीं लगता जब आपका बच्चा मॉल में या कहीं पे कुछ कर रहा होता है, तो यू नो कि ओके दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट एंड आई हैव टू हैंडल दैट सिचुएशन। करेक्ट। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमें पता चल जाए कि बच्चे के साथ क्या क्या कंडीशन है, ऐसा कंडीशन क्यों है, तो उसमें हम एक्सेप्ट करना इजी हो जाता है। एक्सेप्टेंस के साथ उस सिचुएशन को मैनेज करना आसान हो जाता है। फिर हम उसको बहुत माइंडफुली मैनेज करना शुरू करते हैं रादर देन कि हम बच्चे को डांटना शुरू करें या हम एम्बैरस फील करना शुरू कर देते हैं कि ये शॉप में जा रहा है, सब लोग हमारी तरफ देखेंगे। और हम कई बार जी कहते हैं फिक्स करने की कोशिश करते हैं, फिक्स करें कि उसको बच्चे को नॉर्मल हमारी तरह बिहेव करने की, ये चिप्स खा लो और चुप हो जाओ, यू स्टार्ट डूइंग ऑल दोस थिंग्स। ट्रू। तो इन्हीं सिचुएशंस को लेते हुए अब हम शुरू करते हैं कि दिन की शुरुआत जब होती है। सो द फर्स्ट बिहेवियरल इशू जो बच्चों में देखा गया है कि सुबह उठना उनको पसंद नहीं है, स्कूल के लिए तैयार होना उनको पसंद नहीं है, क्योंकि उनको पता है स्कूल जाना है, स्कूल का टाइम है, एक फिक्स टाइम पे बस आती है। तो जो पेरेंट की मॉर्निंग स्ट्रगल होती है उस सिचुएशन को एवरीडे बेसिस पे कैसे मैनेज किया जाए। ओके इसमें एक सबसे बड़ी बात मैं पेरेंट्स से बोलूँगी कि हमारे बच्चों को जितने भी डेवलपमेंटल, मैं ऑटिज्म ही नहीं, मैं जितने भी डेवलपमेंटल डिले वाले बच्चे, उनको एक रूटीन पसंद है एंड दे डू नॉट लाइक सरप्राइजेस मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब मैं ये नहीं कह रही इट्स अ ब्लैंकेट रूल, बट जनरली ये पाया गया है। और उनको एक स्ट्रक्चर पसंद होता है कि इफ़ यू गिव देम अ शेड्यूल, इफ यू गिव देम अ स्ट्रक्चर, सो आप पहले से ही बच्चे को मेंटली प्रिपेयर कीजिए। मॉर्निंग रूटीन तो अलग बात है, इवन इफ आप कहीं जाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं कि कल हम मासी के घर जाएंगे, हम वहाँ स्टे करेंगे ना, तो आप पहले से बच्चे को प्रिपेयर कर दीजिए कि बेटा हम वहाँ जाएंगे। एंड ऑटिज्म में स्पेशली दे आर विजुअल लर्नर्स, तो उनको विजुअल शेड्यूल दिया जाता है कि सुबह आपको पहले उठना है, देन आप, और उसमें वो पिक्चर एंड वर्ड होता है। ओल्डर किड्स के लिए जस्ट वर्ड्स में विजुअल शेड्यूल दिया जाता है एंड वो वॉल पे लगा होता है, कई बच्चों के आईपैड में होता है, कई बच्चों को रिटन में होता है। सो दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन दी चाइल्ड्स लेवल, और उसके लिए आपको स्पेशल एजुकेटर्स पेरेंट्स को गाइड कर देंगे विजुअल शेड्यूल कैसे बनाना है। एंड बहुत सारे ऑनलाइन आपको फ्री विजुअल शेड्यूल्स मिल जाएंगे। तो आप एक शेड्यूल बना लीजिए और बच्चे को प्रेफरेबली हर दिन एक ही टाइम पे उठाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि चलो संडे है तो आज थोड़ा और कर देते, कई बार मैं भी ये कर देती हूँ, बट ये नहीं करना चाहिए सच में, क्योंकि वो फिर पूरा बिगड़ जाता है वो। तो आप एक शेड्यूल डालेंगे तो बच्चे हमेशा उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। देन दे आर स्टिकलर टू रूल्स। एक ये भी आता है कि मतलब आज मतलब संडे हो ना हो 6 बजे या 7 बजे मुझे उठना है, तो बच्चा उठ के खड़ा हो जाएगा। कई बार मम्मी का मन करता है कि थोड़ा सा आज आराम से उठ जाओ करके। So that is the most important thing, structure and a schedule. अगर आप वो करेंगे तो आपकी जर्नी आसान हो जाती है। प्लस
बस हाँ, कई बार बच्चा थोड़ा-सा मतलब चिड़चिड़ा होगा ना, तो आप उस वक़्त जस्ट देख लीजिए कोई मेडिकल रीज़न तो नहीं है, बच्चा आज बीमार तो नहीं है या कुछ हो। क्योंकि कई बार हमारे बच्चे बता नहीं पाते, इवन इफ दे आर वर्बल, वो तब भी अपनी बात नहीं रख पाते हैं कि मुझे करेक्ट। सर दर्द हो रहा है या मुझे ये, तो बस उस साइन के आपको देखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चे में टिपिकल डेवलपिंग जो बच्चे हैं हाँ। जिनको कोई एडिशनल इश्यूज नहीं है, उन केसेस में अगर बच्चों को उठने में प्रॉब्लम होती है? तो मुझे लगता है कि अगेन एक अगर आप एक शेड्यूल रखते हैं बच्चे के लिए, चाहे वो हमारे टिपिकल ग्रोइंग बच्चे ही क्यों ना हो। आई हैव अ डॉटर हु इज न्यूरोटिपिकल, सो उसको भी मैं हमेशा यही बोलती थी कि बेटा आप एक रूटीन रख लो, ये नहीं कि संडे मतलब 11 बजे तक आप करेक्ट। सो रहे हो, यू नो। एंड मे बी टिपिकल बच्चों में एक वो भी होना चाहिए कि सुबह आप एक दिनचर्या बना लीजिए, कि सुबह उठ के बेटा आप एक वॉक कर लीजिए एंड ऑल। छोटे अन पेरेंट्स हो तो एक सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगी, इवन हम मदर्स, हम अपने आप को बहुत निग्लेक्ट करते हैं जब हमारे पास न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे होते हैं, या हम वी आर मोर इन्वॉल्व विद द फैमिली एंड ऑल। तो इसमें इस बहाने मदर का भी एक वॉक या यू नो दैट स्ट्रेस Correct. फ्री वो हो जाता है। सो कीप अ मॉर्निंग रूटीन। Right. सुबह उठ गए तो आप एक वॉक पे, मतलब वंस यू ब्रश एंड ऑल यू गो फॉर अ वॉक एंड ऑल, कम बैक एंड देन यू स्टार्ट योर डे। तो तब तक नींद वींद सब खुल जाती है ना। करेक्ट। And many successful parents are doing this. They have a morning routine. वेरी नाइस। सो एक बार एक रूटीन जब सेट हो जाता है, और अगर हम फिर से बात करते हैं टिपिकल डेवलपिंग बच्चों की, ज़्यादातर पेरेंट्स को ये उनके बिहेवियरल इश्यूज में प्रॉब्लम आती है कि दे आर वेरी फसी ईटर्स। हाँ, हाँ। मतलब एक उनका दाल चावल, दही राइस, या एक पर्टिकुलर चीज़, नए नए खानों को ट्राई करना, नए टेक्सचर्स को। कुछ बच्चे फ्रूट्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो इसमें क्या होता है, जो मदर का एज अ कंसर्न होता है कि बच्चे को पूरा बैलेंस डाइट That नहीं कैसे? मिल रहा। सो उसका एक फुल मील बनाने के लिए, और ये रोज़ की स्ट्रगल की आप नहीं तुम्हें ये सब्जी खानी है या ये खाना है, उन चीज़ों से बच्चे को कैसे मैनेज किया जाए? ओके, नाउ न्यूरोटिपिकल बच्चों को तो फिर भी आप समझा दोगे, मतलब ना कि आई नो एट अ सर्टेन एज हम लोगों ने किसी ने भी करेला नहीं खाया है, बल्कि अब हम करेला खाते हैं, यू नो सारे, ठीक ट्रू। है, कि हम टेस्ट नहीं देखते हैं। बट देयर अगेन मुझे लगता है पेरेंट एक रोल मॉडल भी होता है। आई मीन मेरे को मेरी बेटी को वर्कआउट्स एंड ऑल कराने में बहुत मुश्किल होती थी, एंड शी वाज ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक आल्सो, मतलब हाँ। शी विल किल मी No worries. कि मतलब ये फास्ट फूड सब आजकल तो स्विगी करके कुछ भी Correct. मंगा लो, हाँ, यू नो। हाँ। तो अब वो खा रही थी एंड शी वाज पुटिंग ऑन वेट आल्सो। तो आई यूज्ड टू टेल हर, एंड एज अ पेरेंट मैं खुद जो है कोई जंक नहीं खाती हूँ। आई रन, आई यू नो आई एम अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर, आई गो अच्छा। फॉर माय वाओ। वर्कआउट्स आल्सो रेगुलरली। सो पेरेंट का एज अ रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अच्छा खा रहे हो, आप एक अच्छा मतलब एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन कर रहे हो, एंड विच इज़ एसेंशियल फॉर ईच वन ऑफ अस आफ्टर वी रीच अ सर्टेन एज। क्योंकि हमारे मसल्स फिर ग्रो नहीं हो रहे हैं, एंड या सेल्स रीजनरेट नहीं हो रहे हैं, व्हाट वी हैव हमें उसे मेंटेन करना होता है। करेक्ट। तो for a special parent and also for a typical you know parent also, it is very important that you be the role model for your children, you know. And thankfully now my daughter, though she's in Kolkata, she started going to gym and all, though chocolates cut out नहीं हुआ है, तो मुझे बोलती मम्मी एक्ने आ रहे हैं। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा किंडर जॉय कम खा लो, चॉकलेट कम खा लो, तो ये भी चला Correct. जाएगा। Correct. So So mostly you talk about it, you communicate Medicated about about it. it and tell the benefits. ये Yes, बच्चों को, yes. पर जो हमारे ये 10-11 साल प्री टीन वाले बच्चे हैं, इनमें ये इशू ज़्यादा आता है कि वो सुनना भी पसंद नहीं नहीं कर करते। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमेशा इट बॉइल्स डाउन टू व्हाट वी आर डूइंग एट होम, यू नो, व्हाट इज़ द रोल मॉडल वी आर, व्हाट कई बार पेरेंट्स खुद भी फाइंड इट ईजी कि हम जल्दी से कुछ बाहर से मंगा लेते हैं, यू नो, विच वी यू डिस्कस्ड ऑल्सो अर्लियर। हम जल्दी से कुछ मंगा लेते हैं, तो या आज बच्चे का मन नहीं है, वंस इन अ वाइल एज अ यू नो एज अ रिवॉर्ड इट इज़ गुड। बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि जितना तक हो सके, यू नो,
कोशिश कीजिए मदर्स या फादर्स, व्हाई शुड आई पुट द होल थिंग ऑन, यू नो, यू कैन बी इनोवेटिव मे बी कि किस तरह पिज्जा को और वो न्यूट्रिशनल वैल्यू के बना साथ जाए. बनाना है. यू सी एड्स ना कि मम्मी आप सब में सब्जियां छुपा देते हो करके. करेक्ट. हाँ, That so you have to be a smart mother now हाँ. to give that kind of nutrition, ताकि आपको एक एज अ मदर सेटिस्फैक्शन रहे कि बच्चे को बैलेंस डाइट मिल रहा है. बिल्कुल. थर्ड एक इम्पॉर्टेंट बिहेवियरल इशू, इनफैक्ट मैं पॉडकास्ट में आने से पहले हम DLF मॉल से आए हैं, तो वहाँ जो मैंने 3 चीज़ें नोटिस की. टॉय शॉप के बाहर 2 बच्चे लगातार रोना धोना चिल्लाना, वो दिख रहा था कि अंदर से शॉपिंग करनी है बट पेरेंट्स अंदर जा नहीं रहे. ये जो जिद बच्चे करते हैं और उनको वो जान के ऐसे करते हैं कि जब वो पब्लिक में करेंगे तो जो है पेरेंट या तो दिलाएगा या कुछ उसका अल्टरनेटिव भी मिलेगा. इन कंडीशंस को कैसे मैनेज किया जाए? बिहेवियर मैनेजमेंट में एक सबसे बड़ा हमारे को सिखाया जाता है एज अ स्पेशल एजुकेटर, ABC टेक्निक कहते हैं, एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस. ठीक है, सबसे पहली बात होती है बिहेवियर बच्चा दिखा रहा है. ठीक है, उससे ठीक पहले क्या हुआ था, क्या रीज़न था जिसने उस बिहेवियर को ट्रिगर किया. उसने टॉय शॉप देखा और उसने देखा कि माहौल अभी जो है मॉल वाला है, तो मैं यहाँ पे फैल जाता हूँ और क्या होगा कि मम्मी पापा जो है एम्बैरेस होके मुझे लेके दे देंगे. बट उससे क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस वही है, जो उसने रोया उसको वो कॉन्सिक्वेंस अचीव कर लिया. तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग ऑल पेरेंट्स नीड टू रिमेंबर इज द कॉन्सिक्वेंस, जो योर एक्शंस द कॉन्सिक्वेंस विच यू डिसाइड ना, दैट डिसाइड्स कि ये बिहेवियर बार बार रीअकर होगा या नहीं होगा. उस वक्त एम्बैरेस्ड होके पेरेंट ने अगर उसको टॉय दिला दी, तो हमारे लैंग्वेज में हम कहते हैं यू हैव सील्ड योर फेट. तो हर बार वो जो है वो बिहेवियर दिखाएगा इन दिस situation. Now I handle a son with autism, so and now he's 20, he's almost a 6 feet tall guy. Wow. ठीक है, तो what happens is एक बार बिग बाजार में, because my son again brands का उसको वो है, तो उसने नेस्टी आइस टी का पैकेट देख लिया एंड ही ट्राइज टू एम्बैरेस. वो क्या करता है, जोर जोर की शोर मचाता है, मतलब अरे अंकल आंटी मुझे नेस्टी आइस टी नहीं दिला रहे करके. एंड वो वाज जनवरी का महीना, इतनी ठंड थी. एंड तो मैं मॉल में थी, मैं ऐसे हाइपर मार्केट में थी. मैंने क्या करा, एंड ही लिटरली क्रिएटेड एंड पीपल वर लुकिंग एट मी. उस वक्त मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ के मैंने उसको खींच के बाहर लेके आके मैंने कहा, कार्तिक अगर आप इतना हंगामा करके अगर आपको लगता है आपको ये मिल जाएगा, तो ये कभी नहीं मिलेगा आपको. ठीक है, यू कम विद मी, अप्रैल में हो जाने दीजिए, थोड़ी गर्मी आने दीजिए, मैं आपको नेस्टी आइस टी दिला दूंगी. और मैं उसी वक्त, लोग मुझे देख रहे थे, इट वॉज मतलब क्योंकि मैंने थोड़ा अच्छे ऊंची आवाज़ में ही बोला, मैंने कहा चुप हो जाओ करके. मेरे फेस पे वो एंगर भी था उस वक्त. तो एक है कि हमें एम्बैरेस नहीं होना है. ठीक है, इट इज़ बिटवीन अस एंड द चाइल्ड, यू नो, एंड हमारे बच्चे कम विद अ पर्सनैलिटी ऑफ देयर ओन, which is a fact eventually, but we need to tell them what is right, what is wrong also. हर चीज़ को अगर हम अभी हाँ में हाँ कह देंगे, तो ये 10 साल का बच्चा soon will be a teenager with his own other sets of problems. So if हम लोग हर चीज़ में एकदम से easily मान जाएंगे, तो हमने तो अपना वो fate decide ही कर लिया है. And actually that helped. उसके बाद कार्तिक ने कभी भी फिर से वो सीन नहीं क्रिएट किया, यू नो. सो अगर ऑटिज्म वाला बच्चा भी कर सकता है, तो मेरे ख्याल से घर से चलने से पहले भी ना आपको एक एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट करना पड़ेगा. मैं हमेशा पेरेंट को बोलती भी हूँ कि अगर आपको पता है बच्चा घर में जाके वहाँ जाके करेगा, तो आप ना मॉल जाइएगा, बट कोशिश कीजिएगा उस दिन आपका कोई इंपॉर्टेंट काम ना हो और आपको पता है कि बच्चा फैलेगा पक्का टॉय शॉप में. तो जैसे ही वो फैलेगा, आप पहले से बोलिए, अगर आप आज आपका टॉय लेने का डेज नहीं है, आपके टॉयज मतलब मे बी यू नो यू हैव केप्ट सर्टेन वंस इन अ मंथ या ऐसे आपने डिसाइड किया, क्योंकि आपको अपना फाइनेंशियल वो भी देखना होता है जी. तो अगर बच्चा लेटने वाला है, तो जस्ट पहले ही आपने डिसाइड किया अगर आप लेट है मैं वापस घर आ जाऊंगी, वी विल नॉट डू एनीथिंग. सो मेक श्योर आपने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क नहीं रखा उस दिन. अगर वो फैलता है आप वापस घर आए जाइए. सो नो एम्प्टी थ्रेट्स, नो एम्प्टी रिवॉर्ड्स ऑल्सो. अगर आपने कुछ प्रॉमिस किया है तो ऑनर द प्रॉमिस, और अगर आपने कोई थ्रेट ऐसे रखा है, ओके इट्स नॉट अ थ्रेट, तो ऑनर दैट ऑल्सो. मतलब कि ऐसा नहीं कि चलो एक बार कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम से हम वो करेंगे, देन वो बिहेवियर मॉडिफाई नहीं होगा.
So yes means yes and and no no means means no. no. And again, इसमें ये नहीं कि मम्मी मना कर रही है, मम्मी नहीं, ये बच्चे they are more True. I think they are the biggest politicians in the manipulated house. because ए से काम नहीं हो रहा, मम्मी इसके पीछे से घूम हाँ। के पापा के पास, वही, क्योंकि ये चीज है। और स्पेशली जॉइंट फैमिली है तो दादा दादी दादा दादी हैं। हाँ, वो सो वही मैंने बोला, ये अच्छे स्मार्ट पॉलिटिशियंस होते हैं, अपने काम निकलवाना इन सबको आता अच्छे है। से आता है सच में। सो प्लीज रिमेंबर एंटीसीडेंट बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस। योर कॉन्सिक्वेंस डिसाइड कि कितनी बार फिर से वो बिहेवियर रिएकर राइट। होगा। सो फोर्थ इम्पॉर्टेंट जो बिहेवियरल इशू देखा है वो ये है कि आजकल बच्चों में ब्रांड को लेके हाँ। बहुत कंपटीशन है। यानी कि मेरे एक फ्रेंड ने अगर ए मॉडल का टॉय लिया है तो मुझे भी वही वाला ब्रांड। हमारे टाइम में क्या होता था, हमें चीज से मतलब हो जाता था हाँ, कि हाँ। हमें बस अगर डॉल चाहिए, कार चाहिए, हमें कैसी भी दिला दो। हमने कभी रेंज नहीं देखा था। अभी ब्रांड कंपैरिजन, और उसके पास ये है तो मुझे पैरेलली वो चाहिए। कहीं ना कहीं ये हर बच्चे में आ जाता है। तो उस सिचुएशन को हम कैसे वाइजली करें कि बच्चा अपने आप को एक पीयर प्रेशर जो डेवलप कर लेता है, हाँ। उसको भी मैनेज कर ले, और एक ये भी सीखे कि पैसे की क्या कीमत है। क्योंकि अभी हम लोग उस स्टेज में है कि मोस्टली पेरेंट्स जो बच्चा बोलता है दिला देता है, उस केस में बच्चा पैसे की कीमत नहीं समझ पाता। सो वो एक अच्छा बैलेंस बनाने के लिए हम शुरू से किस तरह से इनसे डेवलप करें कि बच्चे का ये माइंड सेट हो जाए कि क्या सही है क्या गलत है। इसके लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देना चाहूँगी। ये मेरे साथ ही हुआ था। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। ही केम फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, मतलब बहुत ही इतना पुअर फैमिली से कि उनकी लिटरली झुग्गी जैसा घर था। आई रिमेंबर, मतलब मैं, बट थ्रू शेयर हार्ड वर्क एंड ऑल ही बिकेम अ वेरी बिग बिजनेसमैन एंड ही इज़ इनटू कंस्ट्रक्शन बिजनेस। मतलब थिएटर्स सब बनाते, मतलब इतने रिच हो गए थे। सो बट दैट जर्नी वाज, मतलब उसने खूब मेहनत किया तब बोला था। एंड ही हैज़ 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। तो वन डे वी वर डिस्कसिंग अबाउट दीज थिंग्स ओनली। वी यूज्ड टू, मैं केरला गई हुई थी, मैं उनको भी वॉक पे लेके जाती थी, सबको मैं ये वॉक। तो उन्होंने मुझे बताया उनका बेटे को मतलब सिनेमाटोग्राफी का बड़ा, मतलब फिल्म शूट करने का बड़ा शौक था। तो उसने एक अपने कैमरा फ़ोन से ही एक बड़ा अच्छा कैमरा, छोटी सी शॉर्ट मूवी एंड अ ब्यूटीफुल मूवी। आई मीन उस बच्चे की भी इंटेलिजेंस को देना पड़ेगा कि उसने किया। और उसने अपने पापा से बोला मुझे ना एक कैमरा दिला दो, एंड उस कैमरा का कॉस्ट था 2 लाख रुपए का था। ठीक है। तो वो मुझे बोला कि सिमी ऐसा नहीं है कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, यू नो, पर मैं उसी वक्त उसको दिला देता ना तो उसको जो है कभी वैल्यू नहीं होती कि ये पैसे पापा कैसे लाते हैं करके। तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तूने ये बड़ा अच्छा काम किया, यू डू फ्यू मोर सच थिंग्स, ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। उन्होंने 6 महीने का टाइम अपने बेटे से लिया, मुझे पैसे थोड़े कलेक्ट करने दो। और उन्होंने 6 महीने बाद उसको जो है वो कैमरा लेकर। सो दिस वाज अ बिगेस्ट लेसन मुझे लगा, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन। सो आपको वैल्यू बच्चे को करवानी ही पड़ेगी। मतलब ये नहीं है कि बच्चे का बर्थडे और उसको एरोप्लेन पसंद है तो आप मतलब 50 अलग तरह के एरोप्लेन ला के दे रहे हो एंड ऑल। लेट द चाइल्ड अर्न इट, यू नो। एंड उसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बच्चे को नहीं ये काम करोगे तो मैं ये दिलाऊंगा, नहीं। मे बी यू कैन कीप सम फिक्स डेज, यू नो, सब कि दिस इज द टाइम वी आर गोइंग टू डू इट। एंड अगर आपके फ्रेंड के पास है ये चीज़ है, राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड इट, बट वेस्ट में एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट भी था। बिकॉज अगेन आई वॉज गोइंग थ्रू, आई मीन हमको पढ़ने को भी मिलता है कि एक बच्चे ने अपने फादर के कारपेंट्री के सारे टूल्स नो कारपेंट्री का यूज करके बाहर बारिश में छोड़ दिया और उसमें जंग लग गया था। तो फादर वाज वो कि यू हैव यू नो ruined my tools, either you buy me these tools with your pocket money or I will won't lend you my tools ever for anything, you know. So that was a nice lesson that the child had to do household chores, you know, and he had to earn that money
to pay back his father. Correct. So in Asian countries, we parents mostly Correct. very easily given, which is not there in the Western world. So I would request, let your child earn it. He should value the money, how parents work hard. Show Correct. them that you're Correct. actually working hard, and as you say, sit with them, talk to them. Okay, today I had a tough time, my boss, I had a child. I mean, last week I was doing an online class. He was like, every weekend my father goes for a office trip, Saturday, Sunday, और वो तो बड़ा मजे कर रहे होते हैं ऑफिस ट्रिप में. हाँ. So मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता. And मतलब ही फेल्ट कि सैटरडे संडे होता है तो पापा को मेरे साथ घर पे रहना चाहिए करके. तो मैंने कहा कितनी बार जाते होंगे? तो उसने कहा इतने टाइम्स जाते हैं. मैंने कहा तो आप सब समझ रहे हो ना कि पापा को अच्छा नहीं लगता जाने में. जब वो होते हैं तो आपको हर जगह घुमाते. तो why don't you plan a trip with your mom, and when you are with your father, why don't you plan this? But I made him realize that the father doesn't have a hunky dory time. And then he said, हाँ पापा थोड़ा टेंशन ले लेके पतले हो गए हैं. And this is an 8-year child who was telling me. मैंने कहा देखा, तो उनका काम भी कोई इतना मजेदार काम नहीं है. वो कह रहे, उसने बोला फन ट्रिप में जाते हैं. That is the word he used. So I think we as parents need to seriously talk to our children also, especially the neurotypical, that money doesn't come easily. We work hard for it. And they also should have a pocket money or something, which is something we can manage. Correct. It's not something we burn our pocket और हम फिर Correct. दे रहे हैं या किसी की देखा देखी में दे रहे हैं. And अगर हम as a parent हमारा एक lifestyle सिंपल होगा या जितना हम अपना अर्निंग के हिसाब से रखेंगे, तो आई फील चिल्ड्रन गेट दोस वाइब्स आल्सो. करेक्ट. मेनी अ टाइम्स. नहीं, आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि पॉकेट मनी अगर बच्चे को दी जाए, और फिर वो एक बजट में चलना सीखेगा, और उसी को बोला जाए कि उसी में से सेव किया जाए. बिल्कुल. एंड इफ यू कैन सेव दिस मच अमाउंट, बैलेंस आई विल पुट. हाँ, डेफिनेटली. कि चलो ये चीज लेनी है, इतना तुम इकट्ठा करो, इतना मैं. बिल्कुल बिल्कुल. अभी कुछ 2 महीना पहले इंस्टाग्राम पे एक रील बहुत वायरल हुई थी, जब टेलर स्विफ्ट का शो रिलीज हुआ कनाडा में, जब हुआ था. तो वो एक मदर बोलती है कि 10 साल की बच्ची है जो जिद कर रही थी कि मुझे उस शो में जाना है, एंड इट हैड वेरी एक्सपेंसिव टिकट्स. तो मदर ने उनको बोला कि आप 2 महीना समर वेकेशन में आप लेमनेड की सेल करो. सो उस बच्ची ने कैप वगैरह पहन के 2 महीने अपनी बड़ी सिस्टर के साथ लेमनेड, नींबू पानी बेचा. उससे जो अमाउंट कलेक्ट हुआ उसके एडिशन में पेरेंट ने डाल के फिर वही. और उस शो को अटेंड करने में वो बच्ची इतनी खुश हुई कि आई हैव अर्नड इट. ट्रू. सो अगर हम बहुत सारी चीजें वेस्ट से अडेप्ट कर रहे हैं, हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी अडेप्ट करने चाहिए. बिल्कुल. कि दे लर्न कि पैसे की कीमत क्या है. बिल्कुल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस इज समथिंग लैकिंग इन मोस्ट ऑफ दी, बिकॉज हम लोग इतना ज्यादा होता है कि जो चीजें हमें नहीं मिली बच्चे को मिल जाए. करेक्ट. मैंने तो नहीं ये सब देखा करके, बट आई डोंट थिंक मतलब. करेक्ट. नो, आई थिंक द पेरेंटिंग स्टाइल इज चेंजिंग एंड शुड change with time. बिल्कुल. 5th important behavioral issue जो आता है वो है यूजुअली बच्चे पढ़ाई को, अगर मदर ने बोल दिया कि पढ़ना है या होमवर्क कर लिया, वो उसको अवॉइड करते हैं. मतलब जितना डिले कर सकते हैं ना, जब तक फाइनल डांट नहीं पड़ेगी या कुछ ऐसा बोला नहीं जाएगा, वो बच्चा पढ़ने नहीं बैठता. ऐसा क्यों होता है कि उनको पता है नेक्स्ट डे स्कूल में भी डांट पड़ सकती है, हमारी होमवर्क नोटबुक्स चेक होंगी या हमारा एग्जाम होगा, बट वो उसको लास्ट मिनट तक क्यों डिले करते हैं? इस बिहेवियर को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? Anyway, इस पे सबसे बड़ी बात यही है कि ना बचपन से हम कैसे रहे बच्चे के साथ. क्योंकि मेरी डॉटर के साथ जो था, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा वो रहा, बट हमारा एक फिक्स टाइम होता था. एंड मैंने क्या किया था कि बिकॉज आई वाज एन इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट, तो मेरे इर्द गिर्द में पेरेंट्स बिजनेस फैमिली से थे जिनके वो जो इंग्लिश नहीं बोलते थे, तो उन सब ने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप हमारे बच्चे को इंग्लिश सिखाइए करके. सो आई हैव बीन लाइक टीचिंग फॉर ईयर्स नाउ. मतलब मेरे पढ़ाए हुए बच्चों की शादियां हो रही है, तो उसमें क्या होता था, मेरी बेटी भी साथ में बैठ के पढ़ती थी.
तो मैं 8 सब्जेक्ट्स पढ़ा सकती थी, मैथ्स और साइंस नहीं इतना करा सकता, तो हम एक लेवल तक हाँ करा लेती थी। तो हम सबका एक फिक्स्ड टाइम होता था बचपन में, तो वो जो शुरू के कुछ साल होते हैं, जो मैं यंग पेरेंट्स को स्पेशली बोलूँगी जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, आप अगर 4th 5th तक बच्चों को एक रेगुलर टाइम पे पढ़ाएंगे, आप उनके साथ बैठोगे, तो बच्चों में खुद वो आदत डेवलप हो जाती है। पर हाँ, आपने जब बच्चे का मन कर रहा है तब पढ़ ले, या आप अपने, आई नो बोथ द पेरेंट्स आर मोस्टली वर्किंग दीज Correct. डेज, हाँ तो एक टफ वो होता है कि मदर भी थकी हारी आई है कि कब मतलब मैं कराऊँ, बट स्टिल एज अ पेरेंट ये हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर हम पेरेंट बने हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम एक फिक्स्ड रूटीन रखें। अगेन एवरीथिंग कम्स डाउन टू रूटीन रुचि, क्योंकि अगर आपने वो आदत शुरू से नहीं डलवाई तो वो बाद में लाने में, स्पेशली टीनेज लेवल में, तो और रेबेलियस हो जाते हैं बच्चे कि मम्मी अभी क्यों करना है एंड ऑल, हाँ यू नो। एंड दूसरा, कई बार लेट द चिल्ड्रन फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो, डोंट कवर अप फॉर योर चिल्ड्रंस मिस्टेक। कई बार मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स जो होते हैं प्रोजेक्ट भी अच्छा बनाने के चक्कर में बाहर कहीं ले जाके पैसे दे Yes, के बनवा रहे बनवा रहे हैं। होते हैं। दैट शुड नॉट बी डन। एक आप अपने बच्चे की क्रिएटिविटी को वहीं ख़त्म कर रहे हो, यू नो। मैं हमेशा अपने पेरेंट्स से, मैं तो स्पेशल पेरेंट्स के साथ ज़्यादा होती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ व्हेन योर चाइल्ड इज़ 18, हाँ। आप कैसा देखना चाहोगे अपने बच्चे को? अगर आपको एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन चाहिए, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग चाहिए, तो नींव आज से आपको डालनी पड़ेगी। आप बाद में 11-12 साल की उम्र में अगर आप कोशिश करोगे तो वो नींव नहीं बनती है। करेक्ट। ठीक है, तो छोटे बच्चों के पेरेंट्स को भी मैं यही कहूंगी कि जस्ट बिकॉज वो छोटा है, ही शुडंट गेट अवे विथ थिंग्स, यू नो, Correct. विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, करेक्ट। बिहेवियर वाइज भी हो, जैसा भी हो। तो पढ़ाई के लिए भी जो है, अगर आपने एक रूटीन बना लिया, और प्रेफरेबली कई बार ग्रुप स्टडी अच्छा होता है, मतलब दिस हेल्प्ड इन माय केस, यू नो। हम लोग आजकल बहुत आइसोलेटेड से होते जा रहे हैं, हाँ यू नो, अकेले हम खेलने तक, हम कितना बचपन में खेलते थे, स्कूल से Correct. आके बस बैग फेंकना और हम खेलने। मैं तो खेलने चले यूनिफॉर्म जाना। भी नहीं चेंज करती थी, जिसके लिए मेरी पिटाई होती थी मम्मी से हमेशा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, अपार्टमेंट्स पे भी है तो अगर आप 2 फ्रेंड्स 3 फ्रेंड्स मिलके पढ़ रहे हो तो उसमें एक ज़्यादा, मैंने देखा बच्चों में इंटरेस्ट आता है। एटलीस्ट माई डॉटर डेवलप दैट। एंड फिर मेरे को ना 6-7 से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, शी स्टार्टेड स्टडीइंग ऑन हर ओन। राइट। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने कभी उसको ना एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में भी नहीं लिया। मेरी डॉटर के अराउंड 80-85% मार्क्स आते थे, मैं खुश थी। मतलब मैं नहीं कहती थी कि उसके 90% आने नहीं आए, 95 नहीं आए, क्योंकि अगेन ये भी मैंने बहुत देखा कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ थ्रू आउट, जी। सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। एक बार एक मदर ने, मैं रिपोर्ट कार्ड लेके आ रही थी तो मुझसे पूछा हाउ मच डिड योर डॉटर स्कोर, सो मैंने इतनी खुशी से बिल्कुल बोला 85% करके। तो उसने पूछा ओ व्हाई दैट लो। हाँ, मतलब आजकल 90 से कम तो ये है कि हाँ, ओहो, तो अच्छा। मैंने कहा बट आई हैव नेवर स्कोर्ड दिस मच मार्क्स इन माय एंटायर यू नो Right. एजुकेशन लाइफ, सो आई एम हैप्पी। हाँ सो ये एक एक्सपेक्टेशन, आप कितना अपने बच्चे को बर्डन कर रहे हो, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप खुद पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, ठीक है, आई नो एज अ पेरेंट आपका मन करता है कि आपका बच्चा भी आगे जाए, पर आप उससे उतना ही भार उठवाइए जो वो कर सकता है। यस, वी नीड टू पुल आवर चाइल्ड एंड दैट अप्लाइज टू आवर स्पेशल किड्स आल्सो। Yes. मैं हाँ. हमेशा बोलती हूँ कि पुश द बाउंड्रीज, धीरे 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 पुश कीजिए। हम एक्सरसाइज में भी कहते हैं ना, अगर आज आप 10 पुशअप कर सकते हो तो उसके बाद तो आपका बॉडी यूज टू हो गया है, करेक्ट। तो यू हैव 15 ले जाना होता है Correct, आपके, ताकि हाँ. आप और डेवलप हो, यू नो, और वो सेम रूल है। प्लीज मेक श्योर कि यू पुश योर चाइल्ड ऑल्सो, बट नो कि मेरे चाइल्ड का अगर बच्चा उसको स्विमिंग पसंद है, नहीं बार, क्योंकि आजकल फैड है ये सारा कराना है, ये भी मतलब उसको वायलिनिस्ट भी बनना है, स्विमर भी बनना है, वी आर इनटू सो मेनी, यू नो, इट्स मोर ऑफ अ कंपटीशन बिटवीन पेरेंट्स दैन द चाइल्ड ऑल्सो। करेक्ट। सो अगर वो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट करके एक रूटीन हम रखेंगे बचपन से, हम बच्चे के साथ, और पेरेंट्स को देयर इज नो, हमें टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा, यू नो, चाहे हम कितने भी बिजी हो, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दैट। हम बच्चे लाए हैं तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हाँ ट्यूशन टीचर करा लेगा तो होगा। अगर आपका रेगुलर ट्यूशन भी आपने रखा है तो आप वीकेंड में या कहीं एक दिन बैठ के बच्चे के साथ देखिए कि जो मॉनिटर करें हाँ, कि कितना वहाँ सीख रहा है, कोई टीचर से कम्युनिकेट करने की हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जहाँ आप फंस रहे हो और हाँ। आप कुछ में तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे को कितना आता है या क्या आता है क्या नहीं आता, ये भी करना बहुत जरूरी है। सो अ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इज अ मस्ट एवरी टाइम।
एक्सीलेंट टिप्स. सो आई थिंक इस जो लास्ट हमने बात किया, इसमें एक डिसिप्लिन, पेरेंट पार्टनरशिप Partnership, कि हाँ. पेरेंट अपना टाइम कितना दे रहा है वो ज़रूरी है. और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, कॉम्पिटिटिवनेस. Competitive. आई थिंक बच्चों को हम खुश रहना जो है वो ये नहीं सिखा रहे, हम उनको रेस में दौड़ाना सिखा दौड़ाना रहे. सिखा रहे. True. तो लॉन्ग रन में इसीलिए अब हम देख रहे हैं कि बच्चों में एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल, ये सब इतना बढ़ गया है क्योंकि बहुत. शुरू से हमने उनको वो ब्रीदिंग Space स्पेस या ही ग्रोइंग स्पेस ही नहीं दिया. नहीं दिया. True. वेरी नाइस. Thank सो आई थिंक आज की कॉन्वर्सेशन से हमने हर बिहेवियर को अच्छे से समझा और ये भी समझा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि बच्चा क्या एक्ट कर रहा है, उसके एक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसको कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. Correct. So here reaction to a particular situation is more important than action of your child. With that note, I hope आपको आज का conversation अच्छा लगा होगा. So keep learning and if you like, please subscribe to the channel and we'll see you all in another podcast. And Simi ma'am, we have more to discuss Thank you. in another podcast. So I thank will you. be honored. Please do keep calling me. Thank you so much. Thank you. Thank you.